ऑर्गेनाइज करने में सक्षम रहे हैं। सो आज जितने भी हमारे 2 मेंबर्स आए हैं, अमन सर और दूसरे अब नाम भूल गया उनका भी खैर जी श्याम सुंदर सर, उनका खैर मकदम है। और आज का जो सेशन है वो बेसिकली जॉस पे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम अपने होस्ट यानी कि अब हम अपने टीचर के पास ही चलेंगे। सो चलिए। और मैं भूल गया था आपको पर्यावरण दिवस की आज बेहद शुभकामनाएं सभी को। हमको भी बिल्कुल। तो पर्यावरण दिवस की और भी आज कई चीजें हैं। वैसे आज श्याम सुंदर जी हिंदी के हैं, तो श्याम सुंदर जी करेंगे आज। क्या कबीर जयंती भी आई थिंक। जी तो अब हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट। तो जॉज का तो हम आमतौर पे सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बेसिक काम हम सारा अपना कर ही रहे हैं। और बेसिक भी क्या कहूँ मैं, किसी के लिए तो बेसिक भी एडवांस है और किसी के लिए एडवांस भी बेसिक है। तो अगर मैं सीधे ये कहूँ कि अपना अपना काम तो सब कर ही रहे हैं बड़े आराम से, लेकिन आज हम उन फीचर्स की बात करेंगे जो कि मुझे लगता है एक आम आदमी या किसी ने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं की है, जो अपने आप ही दोस्तों से पूछ के और इस तरह से कर करके करता है, तो उसके पास शायद हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, तो इन सब ऑप्शंस का आइडिया ना हो या ना पता हो। इस तरह के हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट को किस तरह से इफेक्टिवली, एक बहुत प्रभावशाली ढंग से हम एक डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, जांच सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू यहाँ से करता हूँ एक फीचर कि अगर अभी आप देखें, मैं Title is annotation content render window. तो ये एक उसने बोला टाइटल इज जो भी बोला, अगर मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाता हूँ, Windows M, leaving menus, desktop, folder view, list view, Zoom 35 of Internet Explorer 30. तो इस तरह ये एक जॉज की आवाज आ रही है। इस तरह से ये मैं आवाज क्यों सुना रहा हूँ कि आप मेरी स्पीड को जरा देखिए कि मेरी स्पीड क्या है इस समय, जो बोलने की जॉज की जो स्पीड है वो क्या है। Index Everest V3, free download manager 28 of 35. अब ये स्पीड थोड़ी जो नॉर्मल जो स्पीड रहती है उससे ज्यादा है। ये मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन मेरे ख्याल में 25% या कुछ ऐसा होगा, 20 या 30% ऐसा, 25 या 30%। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्लास ले रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं या किसी को समझा रहे होते हैं, तो हमको स्पीड कम चाहिए होती है कि स्पीड कम कर लो। नए यूजर होते कहते नहीं स्पीड ज्यादा लग रही है तो हमको कम कर दे। तो हमारे जॉज का क्या है कि दो डायरेक्टरी होती है एक तरह से, है ऑल्टरनेट डायरेक्टरी बोलते हैं हम इनको, यूजर ऑल्टरनेट डायरेक्टरी। एक होती है जो हम सेटिंग करके रखते हैं अपने लिए, और एक रहती है डिफॉल्ट, जिसमें कि डिफॉल्ट का मतलब ये हुआ कि जब जॉज सबसे पहली बार इंस्टॉल होता है उस समय उसकी सेटिंग क्या रहती है वो। जैसे अभी मैंने लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो ये सब जानते होंगे कि कैप्स लॉक को भी मैंने जॉज की या इंसर्ट की बना रखा है। एक बार दबाने से नहीं होता है, Caps lock on. 2 बार दबाया तो बोला कैप्स लॉक ऑन। Caps lock off. ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये सेटिंग मैंने बाद में की है इंस्टॉल होने के बाद। मुझे चाहिए कि जिस सेटिंग में मेरा जॉज इंस्टॉल हुआ था मुझे उसमें चाहिए, तो बहुत सिंपल सा, बहुत किसी को कोई स्पीड कम ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा आप दबाएं इंसर्ट स्पेस बार, Space. एक आवाज आई, उसके बाद आप दबाएं Z, Default alternate user directory mode. डिफॉल्ट यूजर डायरेक्टरी मोड। अब देखिए मेरी स्पीड, Index Everest V3, Internet Explorer 30 of 30. और अब मेरा कैप्स लॉक भी वैसे ही काम कर रहा है, एक बार दबाने से Caps lock on, caps lock off. इस तरह से। तो डिफॉल्ट सेटिंग पे आ गया जो आज अपनी, जिस सेटिंग पे मैंने इंस्टॉल किया था उस पे। तो यहाँ से मैंने सोचा आज कि मैं यहाँ से शुरू करूँ।
Index Everest v3 20 free download manager 28. मैं वापस वही स्पीड कर लेता हूँ, उसको वापस वही स्पीड करने के लिए, वही सेटिंग करने के लिए वापस हम इंसर्ट स्पेस बार दबाएंगे Space. और Z दबा देंगे। Alternate user directory mode off. ऑल्टरनेटिव यूजर डायरेक्टरी मोड ऑफ। अब मेरी वो सेटिंग आ गई जो मैंने डिफॉल्ट अपनी करके रखी हुई है। Index Everest v3 20 Internet Explorer 30 of 30. अब हम क्या करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं कोई। Home Ratchpole 1 of 30. Enter. Ratchpole items view multi-select list box not selected dot cache 1 of D desktop D not selected documents 5 of enter documents items view list box A Otter Ratchpole for A not selected add near A AICB con A N an immersion into Outlook 2010 51 of चलिए मैंने ये खोले N emerging to Outlook 2010 enter cancel button to activate press space bar opening dash Microsoft Word an immersion into Outlook 2010 left bracket compatibility mode right bracket dash Microsoft Word print view edit डॉक्यूमेंट खुल गया। अब हम नॉर्मली डॉक्यूमेंट को अपने आप पढ़ सकते हैं। अप एरो डाउन एरो कंट्रोल लेफ्ट एरो कंट्रोल राइट एरो इंसर्ट अप एरो इंसर्ट लेफ्ट एरो राइट एरो इंसर्ट डाउन एरो वगैरह 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 और सेंटेंस बाय सेंटेंस सब हम पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। ये बहुत आम चीजें हैं जो कि सबको पता है। Blend with JAWS for Windows by Kathy Ann Murtha. Blend contents. Blend page break. Page 2. Blend heading level 1 introduction. इनमें से सारी चीजें हमें नहीं याद है जो आपने बताई। कुछ इसमें ऐसी हैं जो नहीं है हमारे लिए। तो उसमें मैं फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ इसमें कि नेक्स्ट लाइन पढ़ने के लिए डाउन एरो, प्रीवियस लाइन पढ़ने के लिए अप एरो, नेक्स्ट वर्ड पढ़ने के लिए आप कंट्रोल राइट एरो या इंसर्ट राइट एरो कर सकते हैं। प्रीवियस वर्ड पढ़ने के लिए आप कंट्रोल लेफ्ट एरो या इंसर्ट लेफ्ट एरो कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड को पढ़ना है, करंट वर्ड किस वर्ड पे हूँ मैं, उस वर्ड को पढ़ने के लिए आप इंसर्ट नंपैड 5 कर सकते हैं और किस कैरेक्टर पे हूँ उस कैरेक्टर को पढ़ने के लिए केवल नंपैड 5 कर सकते हैं। और अगर जिस वर्ड पे हम हैं करंट वर्ड की स्पेलिंग देखने के लिए तो उस वर्ड की स्पेलिंग को देखने के लिए हम इंसर्ट नंपैड 5 को ट्वाइस प्रेस कर सकते हैं। अगर पूरी लाइन की स्पेलिंग पूरी लाइन को अगर मुझे स्पेलिंग से पढ़ना है तो इंसर्ट अप एरो को आप 2 बार प्रेस कर दें तो पूरी लाइन को वो स्पेल आउट करेगा। अगर लाइन के हम किसी बीच में हैं किसी लाइन के तो कर्सर के लेफ्ट साइड पढ़ने के लिए आप कर सकते हैं इंसर्ट होम की और कर्सर के राइट में पढ़ने के लिए हम कर सकते हैं इंसर्ट एंड की। सेंटेंस पढ़ने के लिए हम कर सकते हैं ऑल्ट डाउन एरो नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल्ट लेफ्ट एरो ऑल्ट अप एरो प्रीवियस सेंटेंस, ऑल्ट नंपैड 5 करंट सेंटेंस। पैराग्राफ पढ़ना है तो पैराग्राफ के लिए कंट्रोल डाउन एरो नेक्स्ट पैराग्राफ, कंट्रोल अप एरो प्रीवियस पैराग्राफ और कंट्रोल नंपैड 5 करंट पैराग्राफ। तो पढ़ने में तो बेसिकली यही आता है। अगर हमको कौन सी लाइन में है, हम कौन से कॉलम में, वो देखने के लिए हम कर सकते हैं इंसर्ट डिलीट आपको कॉलम नंबर और लाइन नंबर बताएगा कौन सी लाइन कौन से कॉलम में है। कर्सर पोजीशन और पेज नंबर देखने के लिए हम कर सकते हैं ऑल्ट डिलीट, तो वो बताएगा कि कर्सर कितना राइट में है, कितना हमने साइड में छोड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में और कौन सा पेज नंबर है। ये सब चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है सभी को पता ही होंगी। कोई थोड़ा बहुत किसी को अगर भूला भी होगा तो वो याद आ जाएगा। मैंने थोड़ा स्पीड से बता दिया वो इसलिए क्योंकि ये आज के मेरे टॉपिक में था नहीं। ठीक है, यहाँ तक आगे चल सकते हैं जी प्लीज। अच्छा, तो देखिए ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसके लिए डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए, प्रॉपरली फॉर्मेटेड होना चाहिए डॉक्यूमेंट, तभी ये सारी कमांड काम करेंगी।
नहीं तो इनमें से कुछ कुछ कमांड काम नहीं करें। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, जैसे क्या 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 होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट का प्रॉपर पैराग्राफ बने होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉपर हेडिंग बनी होनी चाहिए। कई लोग हेडिंग को सेंटर में कर दिया तो उसको हेडिंग मान लेते हैं, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता चलता कि ये हेडिंग है, तो हेडिंग हमको मार्क करनी पड़ती है, हेडिंग सब हेडिंग्स सब हमको मार्क करनी पड़ती है। जैसे अगर ये डॉक्यूमेंट देखें हम, Blank. Heading level 1 introduction. देखो बोला हेडिंग लेवल 1 इंट्रोडक्शन। Microsoft Outlook is a powerful personal manage email contacts. इस तरह से इसका प्रॉपर पैराग्राफ और ये सब इसमें बना हुआ है, पूरा वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट है। अब हम इसको कैसे अच्छी तरह से हम किस पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप करें इंसर्ट और Z दबाएं, तो उससे क्या होगा कि हमारे क्विक कीज ऑन होंगी। Quick keys on. क्विक कीज ऑन बोला। अब क्विक कीज ऑन होने के बाद में मैं अपने कंप्यूटर का कोई भी लेटर प्रेस करूंगा, कीबोर्ड का कुछ भी करूंगा, तो नंबर 1 ये डॉक्यूमेंट में टाइप नहीं होगा, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं ऐसे कुछ भी कर देता हूँ, जैसे कुछ कर दिया है, There are no tab form fields in this document. बोला उसने कुछ, लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप नहीं होगा, डॉक्यूमेंट आपका खराब नहीं होगा। आप अप एरो डाउन एरो जो रीडिंग कमांड्स आपकी हैं वो तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हो यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बात से भी आप बचे रहोगे, छोटे बच्चे घर में हों, कभी कीबोर्ड पे लेके हाथ मार दिया तो पता नहीं क्या से क्या टाइप हो गया, डॉक्यूमेंट सारा खराब हो गया, ये क्या हुआ। हो सकता है कि उस बीच में कोई एंटर भी दब जाए और सेव भी हो जाए डॉक्यूमेंट उसी तरह का। तो एक तो इस चीज से आप बचेंगे कि एक्सीडेंटली किसी भी तरह की टाइपिंग नहीं होगी इस डॉक्यूमेंट। अब इसको ये क्विक कीज होने के बाद में अगर मैं बात करूं, मैं सीरियल वाइज करूं, तो यहां से चलता हूं। अगर मैं ए से चलूं कि ए प्रेस करूंगा तो मेरा ए से क्या होगा। मैंने काफी सोचा इसमें कि किस तरह से बताया जाए, फिर मुझे लगा कि चलो हम अल्फाबेटिकली ही कर लेते हैं, अपने लेटर वाइज ही चल लेते हैं कि क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं ए पर। ए का काम है अब क्विक कीज मोड ऑन करने के बाद में कि ए जो है उस सेंटेंस पे ले जाएगा आपको पूरे डॉक्यूमेंट में। ये मेरे ख्याल में खास तौर से कार्तिक के लिए मैं जरा, और ये कल कुछ बात हो रही थी, पढ़ने में बड़ा वो रहता है। तो चाहे डॉक्यूमेंट आपका 1000 पेजेस का हो, लेकिन ए अगर आप प्रेस करेंगे तो ये वहां ले जाएगा जहाँ जिस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी वहां ले जाएगा। मतलब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ ग्रामेटिकल Alert 23 of day 1 has left the meeting. कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये आप इसमें ढूंढ सकते हैं। तो मैं ए करता हूँ, देखता हूँ इसमें कोई है, इसमें कम मिलने के चांस है क्योंकि प्रॉपर बुक है। मैं फिर भी ए प्रेस कर रहा हूँ। Alert. Page 10. अच्छा, पेज 10 पे इसको एक गलती मिली है, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक मिली है। If your outgoing server requires authentication, left parent check with your ISP right parent. This dialog contains options that will allow you to configure the settings for your authentication. यहाँ इसको एक ग्रामेटिकल मिस्टेक मिली है, वो इसलिए मिली है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो उस तरह का बना हुआ है ना कि सेंटेंस वगैरह प्रॉपर नहीं है, इसमें पॉइंट्स वगैरह हैं, इसलिए कहीं कोई उसको लगा होगा, कहीं कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है, तो वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसकी। ऐसे ही मैं और करता हूँ ए। Page 13. Within this field, you can press enter, add formatting and spacing, your email or website address, etc. तो यहाँ पे भी पहली गलती उसको पेज 10 पे मिली है, दूसरी गलती उसको पेज 13 पे मिली है। You can select an alternative font, add bold, italic, and underline text and more. यहाँ पे भी पेज 13 पे दूसरी गलती भी है। Page 14. Contents of the folder, page break. यहाँ पेज 14 पे भी गलती है। Page 17. JAWS for Windows. तो इस तरह से हम इसको पूरा देख सकते हैं। अगर पीछे जाना है हमें, कि पिछले पेज पे जाना है, पिछली गलती पे जाना है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट ए कर लें। Page 14. Contents of the folder, page break. Page 13. You can select an alternative font, add bold, italic, and underline text and more. Within this field, you can press enter, add formatting and spacing, your email or website address, etc.
राइट। Virtual ribbons. Menus tab. Escape. Leaving menu bar. Print view. Edit. तो ये कहाँ जा रहा है कि जहां जहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है वहां जा रहा है। एक का समझ आ गया? जी सर। अब आते हैं बी पर। This field you can press enter at page 1 top of file. टॉप ऑफ फाइल चला गया फिर से। तो बी आपको ले जाएगा जहां जहां आपने बुक मार्क लगाए हैं बुक में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम बुक मार्क लगा लेते हैं अपने, तो आपको ले जाएगा बुक मार्क पर। मैं बी दबाता हूँ, देखता हूँ बुक मार्क है इसमें। B. और मेरा क्विक वो मेन्यू लेने से वो बंद हो गया था। Quick keys on. There are no bookmarks in this document. तो इस डॉक्यूमेंट में कोई बुक मार्क लगा ही नहीं है अभी, क्योंकि पढ़ी नहीं थी तो फिर, या पढ़ी भी होगी तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं लगा होगा, इसलिए बुक मार्क को लगा ही नहीं। तो जितने भी बुक मार्क होंगे, और उसमें भी आपका शिफ्ट वाला भी काम करेगा, मतलब पिछले बुक मार्क पे जाना है। अगर हम आगे 10-12 बुक मार्क आगे आगे पिछले पे जाना है, 10 पे आगे पिछले पे 9वें पे जाना है तो शिफ्ट बी, 8वें पे जाना है शिफ्ट बी, 7वें पे जाना है शिफ्ट। तो बी हो गया आपका बुक मार्क पे जाने के लिए। अब आता है हमारा सी। सी जनरली यूज में नहीं आता है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट में आता है जो कि प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट हो, कुछ फॉर्म वगैरह बना हो, तो उस फॉर्म में अगर कहीं कॉम्बो बॉक्स हो वहां आता है। सी में प्रेस करता हूँ, देखता हूँ इसमें कोई कॉम्बो बॉक्स है कि नहीं। There are no combo box form fields in this document. तो इसमें कोई कॉम्बो बॉक्स, कोई फॉर्म फील्ड है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम डी पर। There are no endnotes in this document. तो डी है एंड नोट, एक फीचर होता है वर्ड का, थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, एंड नोट होता है। उस पे अगर हमको जाना है तो उसके लिए हम करेंगे डी। और ये सी और डी दोनों में ही वो शिफ्ट आप जरूर ऐड कर लें अपने। मैं बार बार नहीं बता रहा कि शिफ्ट से प्रीवियस पे जाएगा, शिफ्ट डी किया तो प्रीवियस एंड नोट पे जाएगा, या शिफ्ट सी किया तो प्रीवियस कॉम्बो बॉक्स पे जाएगा, इस तरह से। उसके बाद आता है डी तक आ गए हैं। ई अगर डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट किस तरह का, वही प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि फॉर्म, जो फॉर्म वाला होगा। अगर उसमें कोई फॉर्म फील्ड है, कोई भरने वाली कोई एडिट फील्ड है उसके लिए। There are no edit form fields in this document. तो इसमें कोई एडिट फील्ड है नहीं डॉक्यूमेंट में। ऑलराइट। जी बहुत अच्छा एक काम करता है इसमें कि पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी अगर कोई डायग्राम बना हो, कोई फोटोग्राफ चिपकाया हुआ हो, किसी चीज की आपने इमेज ली हुई हो, या कोई इंटरनेट से कहीं से, कई बार हम इमेज इंसर्ट कर देते हैं, या स्मार्ट आर्ट, जो स्मार्ट गैलरी इसकी होती है, एक फीचर होता है इसका, क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट आर्ट ही बोलते हैं शायद इसको। वहां से हम लेके और कोई इमेज डाल देते हैं, किसी बच्चे की डाल दी, या जो लोग बच्चे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो अपना कृषि का कुछ डाल देते हैं। इस तरह की इमेज हो, कोई डायग्राम हो, इस तरह की चीज ढूंढने के लिए, तो वो क्या होता है, ग्राफिक होता है। तो पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी कोई ग्राफिक है, उसके लिए हम प्रेस करते हैं जी, ढूंढने के लिए। There are no graphics in this document. तो इसमें कोई, क्योंकि टेक्स्ट बुक है तो इसमें कोई फोटो है नहीं। अगर होती तो फिर ये जाता उस फोटो, सीधा उस इमेज पे ही पहुंच जाता, पूरे डॉक्यूमेंट को छोड़ते हुए। जी और शिफ्ट जी भी काम करेगा। अब आता है आपका Top of file, an immersion into एच आपका करता है काम हेडिंग्स पे जाने के लिए, अलग अलग हेडिंग्स। मैं एच दबाता हूँ। page 2, heading 1 introduction. देखो पेज 2 पे हेडिंग मिली है उसको, इंट्रोडक्शन। Page 3, heading 1 Access Technology Institute copyright notice. ये एक हेडिंग और मिली है पेज 3 पे। Heading 2, sharing the document. ये हेडिंग 2 है, यानी कि ये सब हेडिंग है। Page 4, heading 1 the display and configuring Outlook. ये मेन हेडिंग है, हेडिंग 1 बोल रहा है। Heading 2 Outlook backstage. ये इसी की सब हेडिंग है, आउटलुक बैकस्टेज। Heading 2 configuring the options of Outlook. इस तरह से अगर मैं शिफ्ट टच करूंगा तो पिछली हेडिंग पे जाएगा। Heading 2 Outlook backstage. Heading 1 the display and configuring Outlook. इस तरह से काम करेगा। अभी मैं थोड़ा सा अल्फाबेट से हट रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर लिंक बना रहे तो ज्यादा अच्छा है।
ऐसे ही अगर हम 1 करेंगे Page 15, heading 1 email. तो ये सारी मेन हेडिंग पे जाएगा, सब हेडिंग्स पे नहीं जाएगा। 1 है ना, हेडिंग लेवल 1 जो होगी। Page 31, heading 1 folder management. Page 41, heading 1 creating message rules. 1 अगर 2 करेंगे तो उसकी सब हेडिंग पे जाएगा। Heading 2 creating a rule from within a message. Page 42, heading 2 creating a rule within the rules wizard. इस तरह से आप 9 तक सारे सब हेडिंग सब हेडिंग की सब हेडिंग सब हेडिंग की सब हेडिंग सब हेडिंग की सब हेडिंग। No more headings found. अभी नो मोर हेडिंग्स फाउंड इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने 8 दबा दिया, तो इस लेवल तक हेडिंग डाली नहीं है। जनरली हेडिंग्स जो डालते हैं मुख्य रूप से वो 3 तक ही डालते हैं, हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग की सब हेडिंग। इससे ज्यादा कोई डालता नहीं है, लेकिन फिर भी डाला हो तो आपके पास ऑप्शन है। 1 दबाएंगे तो 1 हेडिंग 1 पे जाएगा, यानी कि मेन हेडिंग पे। 2 दबाएंगे तो वो सब हेडिंग्स पे जाएगा। 3 दबाएंगे तो सब हेडिंग की सब हेडिंग्स पे जाएगा। 4 दबाएंगे तो सब हेडिंग्स की सब हेडिंग्स की सब हेडिंग्स पे जाएगा। इस तरह सब लोग बोर तो नहीं हो रहे भाई? अगर रोकना हो तो बता देना। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छा समझा रहे हो आप। एच के बाद फिर हमारा आता है आई। This key is unavailable in Microsoft Word. चलो, आई का कोई यूज यहाँ पे नहीं है। This key is unavailable. Alert 23 of day 1. जे का भी कोई यूज नहीं है यहाँ पे। This key is unavailable in Microsoft. के का भी कोई यूज नहीं है यहाँ पे। एल का है। एल आपका जाएगा अगर डॉक्यूमेंट में कहीं लिस्ट बनी हुई है। No list found. नो लिस्ट फाउंड कह रहा है। कहीं अगर हमने लिस्ट डिफाइन कर दी है कहीं पे, ये लिस्ट है, और तो वो अलग अलग लिस्ट पे जाएगा, चाहे कितनी भी लिस्ट हो। एक बार एल दबाया तो पहली लिस्ट पे जाएगा, दोबारा दबाया तो सेकंड लिस्ट पे, थर्ड लिस्ट पे, और शिफ्ट एल भी फिर उसमें इसी तरह से काम करेगा। उसके बाद आता है हमारा एम। कोई बोलना चाह रहे? नहीं। एम आपका करेगा, मैं टॉप ऑफ फाइल जा रहा हूँ। Page 1, top of file. एम आपका जाएगा स्पेलिंग एरर्स पे, कि कहाँ आपके स्पेलिंग एरर्स हैं, यानी बाय मिस्टेक आपने कहाँ कोई वर्ड गलत लिख दिया है उस पर। मैं देखता हूँ, देखो ए जो जा रहा था वो ग्रामेटिकल मिस्टेक पे जा रहा था, और एम जाएगा आपका स्पेलिंग मिस्टेक। Cathy-Ann, C-A-T-H-Y-A-N-N-E, Cathy-Ann Murtha. देखो कैथियन मिर्था, इस पे गया वो, ये इसको गलत लग रहा है, वो नाम है ना, इसलिए ये इसको गलत लग रहा है। Page 6, auto format, A-U-T-O-F-O-R-M-A-T. Within this dialog, navigate to the quote auto format as you type quote property sheet. अब ऑटो फॉर्मेट इसको गलत लग रहा है, वो इसलिए गलत लिख रहा है, वो एक साथ लिख दिया है ना उन्होंने, अलग अलग लिखते हो। तो इस तरह से हम अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को वन बाय वन ढूंढ सकते हैं। Auto format, A-U-T-O-F-O-R-M-A. Auto format, इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये कई A-U-T-O-F-O-R-M. जगह लिखा हुआ है, वो जा रहा है नेक्स्ट कर जा रहा है एम दबाने से। Page 10, etc. ETC. The settings for the email account are opened in which you can change your name, email address, incoming/outgoing server, etc. अब एक्सेट्रा भी उसने गलत बताया, वो इसलिए क्योंकि वो शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, ETC लिखा हुआ है। Page 13, etc. ETC. Within this field, you can press enter. और यहाँ पे भी शिफ्ट एम काम करेगा आपका, बिल्कुल ये पिछले मिस्टेक पे जाने के लिए। उसके बाद एन। There are no comments in this document. अच्छा, एक कमेंट्स ऐड करने का भी एक फीचर रहता है वर्ड में, तो वहाँ पे अगर कमेंट किसी ने ऐड किए हैं, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट है कोई और, उसमें मैं अपने उसी डॉक्यूमेंट में मैं कुछ कमेंट ऐड कर दूं, कुछ मेन पॉइंट, तो वो अलग कलर में अलग तरह से लिखा जाता है वो। तो वो कमेंट क्या क्या है वो ढूंढने के लिए हम कर सकते हैं एन, और पिछले कमेंट्स पे जानने के लिए शिफ्ट है। There are no footnotes in this document. फुटनोट्स भी डालते हैं कई लोग एडवांस लेवल पे। फुटनोट्स अगर डाले हुए हैं
तो उसको ढूंढने के लिए हम करेंगे, उसको नहीं यार, फुट मैं भी ग्रामेटिकली गलत बोल रहा हूँ, फुट नोट्स अगर डाले हुए हैं तो उनको ढूंढने के लिए हम करेंगे ओ, अगले नोट पे जाने के लिए ओ, पिछले नोट पे जाने के लिए शिफ्ट। पी होता है आपका पैराग्राफ के लिए, नेक्स्ट पैराग्राफ जाने के लिए पी। Out of spelling error, there are a number of options above the edit field for text formatting. You can select an alternative font, add bold, italic, and underline text, bold, Control-B. ये सारे मैं पैराग्राफ पर जा रहा हूँ, अलग अलग पैराग्राफ बने हुए हैं। Italic, Control-I. ये एक कोई पैराग्राफ है जो कि इटैलिक के बारे में है। Underline, Control-U. इस तरह से अब ये अच्छा, ये सारी लिस्ट दी हुई है इन्होंने, उसमें जा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि कंप्यूटर अपना पैराग्राफ वहीं से मानता है जहां एंटर हो गया है, इसलिए तो पी जो है पैराग्राफ के लिए, और पिछले पैराग्राफ पे जाने के लिए आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं। उसके बाद अगर ABCD भी भूल जाता हूँ तो OPQ आएगा। Unavailable. Q जो है वो नहीं काम करता है इसमें, Q का यूज नहीं है इसमें। R You must turn on track changes to enable this feature. The word R जो है वो ट्रैक चेंजेस एक चीज होती है, एक फीचर होता है एडवांस लेवल पे, तो उस पे जाने के लिए होता है। T यानी R है, सॉरी उससे पहले तो S आएगा। S There is only one section in this document. S होता है आपका सेक्शन में जाने के लिए, अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन 1 2 3 4 5 जैसे भी आप करेंगे उसके हिसाब से वो सेक्शन पे जाएगा। इसमें सेक्शन कुछ बना नहीं है, और शिफ्ट S करेंगे तो वो फिर प्रीवियस सेक्शन पे जाएगा। उसके बाद T, There are no tables in this document. तो T होता है टेबल पे जाने। एक डॉक्यूमेंट में 4 5 6 10 2 कितने भी टेबल हो सकते हैं, तो खाली पूरे डॉक्यूमेंट में टेबल ढूंढने के लिए हम करते हैं T। एक बार T किया तो पहले टेबल पे जाएगा, टेबल 1, दोबारा किया तो दूसरे पे, दोबारा किया तो तीसरे पे, और पिछले पे जाना है तो शिफ्ट T। उसके बाद STU, No hyperlinks in document. अगर हाइपरलिंक कहीं डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं, हाइपरलिंक भी लगाते हैं, तो हाइपरलिंक ढूंढने के लिए हम U प्रेस करते हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि शिफ्ट U भी काम करेगा पिछले हाइपरलिंक पे जाने के लिए। V, No hyperlinks in document. तो V No hyperlinks in document. में भी सेम होता है। एक सेकंड, Keyboard help on. V. This key is only available in virtual documents. Keyboard help off. ये V का थोड़ा सा V और U में जरा ये इसकी है नहीं की वर्चुअल क्या क्विक कीज की, ये नॉर्मल दूसरी तरह से ले रहा है इसको, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। W, No word list has been created. W होता है वर्ड लिस्ट के लिए, वर्ड लिस्ट पे जाने के लिए। अब वर्ड लिस्ट के लिए थोड़ा सा वेट करें, वर्ड लिस्ट का फीचर मैं अभी बताऊंगा। बस अभी इतना ही ध्यान रखें कि वर्ड जो W है वो वर्ड लिस्ट पे जाने के लिए होता है। वर्ड लिस्ट WX, There are no checkbox forms. अच्छा X जो है फिर वही उसी तरह का प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट में आपका होगा चेक बॉक्स के लिए, अगर चेक बॉक्स है तो। This key is unavailable in Microsoft. ये हो गई बात, यहाँ तक पूरे लेटेस्ट हमने कवर कर दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो स्पेस बार, Page 14. Heading level 3 deleting the उससे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो स्पेस बार, page 15. तो मतलब नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए स्पेस बार, प्रीवियस पेज पे जाने के लिए बैक स्पेस आप दबाएंगे। Page 14. Heading left. Page 13. Delete. Page 12. After configuring the options within this dialog, tab the quote OK. इस तरह से ये काम करता है आपका। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। Unavailable. Unavailable, comma. Unavailable, comma. Mute my audio now. No hotkey. हाँ जी, मुझे लगा तो बोल रहा हूँ। Mute my audio. Mute.
my audio. तो वर्ड ये इतना खत्म हो गया। अब इसमें हम वर्ड लिस्ट की भी बात कर लें एक बार। वर्ड लिस्ट बनाने के लिए और वर्ड लिस्ट का क्या बेनिफिट होगा ये भी बताता हूँ। Page 1, top of file, और ये बहुत Mute my audio. ये बहुत पावरफुल फीचर है। यहाँ तक कि कोई साइटेड आदमी भी इन चीजों का नहीं पता लगा सकता जितना कि हम पता लगा सकते हैं। तो वर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम करते हैं इसमें virtual ribbons, menus, tab, escape, blank, with JAWS for Windows, कीज ऑफ हो गया। quick keys on, word list dialog, list 1, list view, folder left वर्ड parent लिस्ट 3 बनाने under, के लिए हमको करना पड़ेगा कंट्रोल इंसर्ट W। इसी में क्यों कीज ऑन रहेंगी, क्यों कीज ऑन नहीं रहेंगी तो ये कमांड काम नहीं करेगी। तो कंट्रोल इंसर्ट W अब बन गया। अब हमारे सारे वर्ड्स की लिस्ट बन गई। अब इसकी क्या वो है कि आप कोई भी एक लेटर दबाइए। मान लीजिए आपको पता करना है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड कितना है। मैं एक वर्ड ले लूं, कौन सा वर्ड लूं? चलो मैं कोई देखता हूँ कि बी से कौन से वर्ड है मेरे डॉक्यूमेंट में। B, button left parent 146, right parent 18 of 1537, अच्छा, बी से बटन है मेरे डॉक्यूमेंट में और जो कि 115 बार लिखा गया है इस डॉक्यूमेंट में पूरे में। बटन, केवल बटन वर्ड 115 बार लिखा गया है। और भी करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड बताएगा बी से। B, box left parent 112, right parent 26 of दूसरा वर्ड बी 1537, से है मेरा बॉक्स जो कि 112 बार लिखा गया है डॉक्यूमेंट में। और कोई लेटर दबा लेते हैं हम। मैं के दबाता हूँ। K, key left parent 45, right parent 82 of ए से 1537, लिखा है मैंने, की लिखा हुआ है 45 बार लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप ये दबा के आप अपना वर्ड्स को देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड कितनी बार लिखा हुआ है। W, words left parent 23, right parent 155 of W से 1537, वर्ड्स लिखा हुआ है 25 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब आगे फिर जो कुछ अगर डाउट्स और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो फिर उन पे बात करते हैं। escape, edit, escape, इस बीच किसी की क्वेरी अगर है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। यहाँ तक अभी तक जहाँ तक अभी करवाया सर ने। जी सर, ये क्रिएट वर्ड लिस्ट के लिए आपने कुछ कमांड बताई थी, सॉरी। क्या कह रहे हैं? वर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपने एक कमांड बताई थी जी, वो प्लीज जरा बताएंगे क्या? थोड़ा को रिपीट करेंगे, मेरे को आवाज नहीं आ रही। जी जी जी। वर्ड लिस्ट क्रिएट करने, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि क्विक कीज में W प्रेस करेंगे तो वर्ड लिस्ट पे आ जाएगा। नहीं W नहीं, इंसर्ट कंट्रोल W। इंसर्ट कंट्रोल W, राइट, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। राइट। और किसी की क्वेरी अगर? शायद सब कुछ ठीक है सर। आगे सब कुछ ठीक है। तो आगे तो फिर मेरा टॉपिक तो यहीं खत्म होता है क्योंकि आई प्रेस करने से क्या था? आई नहीं है इसमें। नहीं, वर्ड लिस्ट में नहीं। हाँ, I, spelling error, बता रहे थे सब। नहीं आई से वही मैं कह रहा हूँ क्विक कीज ऑन करने के बाद में quick keys off, देखो अगर आई प्रेस करता हूँ तो बोलते हैं I, I, एक सेकंड, quick keys on, देखो this key is unavailable in Microsoft ठीक Word, है, ये नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं है। Mute my audio. सर एक और की एफ के बारे में बता। एक्स एफ एफ एस होता है फ्रेंड डॉक्यूमेंट सर, में। फ्रेंड हाँ? नहीं फ्रेंड एफ सर एफ
फॉर्म वाला। अच्छा देखो एक्स सी एक्स में सिर्फ एफ। एक्स हाँ में मैं सर बता रहा हूँ, एफ। हाँ मैं बता रहा हूँ, एफ के बारे में बता रहा हूँ। हाँ जी। एफ ई एक्स और सी, ये चार ऐसे हैं जो कि ऐसे डॉक्यूमेंट में काम आएंगे जिसमें जो कि फॉर्म कोई प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि कोई फॉर्म बना होगा। तो जो एफ है वो ऐसी जगह पे जाएगा जो कोई फील्ड होगी, और वो फील्ड कोई, अच्छा फील्ड कोई भी हो सकती है, डेट फील्ड भी हो सकती है। अगर कोई फील्ड हो उसमें डेट की फील्ड हो सकती है, या कई बार नेम की फील्ड भी डाल देते हैं इसमें, तो फील्ड पे जाएगा एफ। थैंक यू। और किसी की क्वेरी? फील्ड और एडिट फील्ड, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? जी, फील्ड और एडिट फील्ड। हाँ फील्ड और एडिट फील्ड में फर्क होता है।